हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन था डिफिकल्ट वाला, जो मतलब 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको हम बना दिए थे। 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन था हम बना चुके थे। अब हम 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 नंबर में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही विकल्प का चयन चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए, ठीक है। हमको आंसर बताना है। जैसे ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे 2 नंबर क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4, 4 ठो इसमें क्वेश्चन दिया है। और 1 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें 5 ठो क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब हम इसका सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना है, 2 10, ध्यान से देखिएगा, 2 10 30 डिग्री और बट्टा में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, इसी को बताना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तभी पता चलेगा। जितना भी आंसर आएगा तो देखेंगे कि जो भी आंसर आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अभी तो आप दोस्तों बताए थे कि इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री, साइन थीटा का, कोस का, इस सब का वैल्यू याद कर लीजिएगा, तभी ये बन पाएगा, वरना नहीं बन सकता है दोस्तों, ठीक है। ये सब वैल्यू के ऊपर ही जल्दी बनता है और थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 दीजिए, ठीक है। 10 30 डिग्री, बताइए दोस्तों 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, सोचकर बताइए। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, यही ना होता है। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 दीजिए, प्लस तो प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी 10 30 ही है, क्या है 10 30, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे क्या चीज, 1/√3 ही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखे हैं, यहाँ 10 30 डिग्री का मान 1/√3 है, यहाँ भी 10 30 डिग्री है तो यहाँ भी 1/√3 लिखे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर हम स्क्वायर क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। अगर यहाँ पर भी स्क्वायर रहता तो यहाँ पर भी स्क्वायर करते। अब समझिएगा दोस्तों क्या करेंगे। अब देखिए, 2 से ये कटेगा, अगर कटने वाला नंबर रहता तो काटते, ठीक है। ये इससे कटता है, ठीक है, तो ये कटने वाला नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 हो गया तो नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा दोस्तों, तो नीचे बचा √3, क्या बचा, √3। आप समझ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, तो 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और √3 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर √3 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब हुआ क्या चीज, कि √3 को आप 2 बार गुणा कीजिए, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। रूट में 9 हो गया तो 9 के बदले 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 के बदले में क्या बाहर निकलेगा, तो 3 बाहर निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं, हमने ये 3 कहाँ से लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए कि किस तरह सॉल्व करते हैं। ये 2/√3 है तो 2/√3 लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, आप छोटी कक्षाओं में पढ़ेंगे, ये बट्टा का जोड़ बनाना है। बट्टा पे के जोड़ किस तरह बनाते हैं, तो आप छोटी कक्षा में पढ़े होंगे क्या चीज की, इसका इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, जैसे ये है, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है, 1 होता है और 1 रहता है, और इसका एलसीएम निकाल के बट्टा पे के जोड़ बनाते हैं। लेकिन अब दोस्तों आप स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड दिमाग लगाना पड़ेगा। अब छोटी कक्षा की तरह कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप फास्ट नहीं हो सकता है आपका मैथ, ठीक है। तो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से काम करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 3 में 1 से गुणा कर देंगे। 3 में 1 से गुणा कीजिएगा, कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिए तो 3 में 1 जोड़, ये 3 में 1 से गुणा किया 3, और 3 में 1 जोड़ दिए क्या हो गया, 4, और बट्टा में 3। आप समझे हम ये किस तरह लिखे, देखिए एक और ठो लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह दे दिए तो इसको बोलेंगे सॉल्व कीजिए। तो 2 में 3 में क्या, पहले 3 से 2 में किस में गुणा करेंगे, तो 3 में 2 से गुणा होगा तो क्या होगा, 6, और 6 में ये 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बट्टा 3। समझ रहे हैं आप हम किस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसको भी इसी तरह करेंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3, और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4, यानी 4/3 हम यहाँ पर लिख देंगे। आ रहा है आपको समझ में। अब जब भी आपको इस रूप में दिखाई दे, इस फॉर्म में जब भी आपको नंबर्स दिखाई दे, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, कि क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। किस तरह पलटते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2/√3 है ना, तो यहाँ पर 2/√3 लिखिए, लिख दिए। अब देखिएगा किस तरह पलटते हैं।
तीन को ऊपर भेजिए, तीन को ऊपर और चार नीचे रहेगा, ठीक है। अब इसको पलट दिए हैं, यहाँ से क्या किया है, पलट दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो नंबर कटेगा उसे काटेंगे। ध्यान से देखिए कौन कौन नंबर कट रहा है, तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए इससे ये कटेगा, कितने टाइम कटेगा, कितने मर्त में, तो 2 मर्त में, सॉरी √3 मर्त में। √3 से ये √3 से 1 मर्त में कटा, और ये √3 से √3 मर्त में कटेगा। क्यों, अगर आपको कहीं 3 दिखाई दे तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। समझ रहे हैं आप हम क्या लिख रहे हैं, √3 में √3 से गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके बदले में 3 बाहर निकल जाएगा, यानी हम 3 के बदले रूट में 2 3 लिख सकते हैं गुणा के फॉर्म में, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए, तो हम इसको क्या किए हैं, कटा दिए हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक और √3 था, तो वो कट गया है और एक √3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इससे गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 1 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमारा ऑप्शन जो है किस तरह है, ऑप्शन ये साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री के रूप में है। तो हमारा देखेंगे कि ये आंसर किस में होगा। तो अब आपसे पूछे कि बताइए √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलिएगा क्या चीज, कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और एक और चीज का √3/2 होता है, किस चीज का, तो कॉस 30 डिग्री का। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। आप समझ रहे हैं। तो हमको ऑप्शन में क्या 60 डिग्री दिखाई दे रहा है साइन में, तो हाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। और cos 30 तो नहीं है इसमें, तो यहाँ साइन 30 है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। आप ये सारी बातें समझ गए। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या दिया है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा में क्या है, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। वो बोल रहा है कि बराबर है, किसके बराबर होगा, 10 90 डिग्री के। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1, सी में दिया है साइन 45 डिग्री, और डी में क्या दिया है, 0 दिया है। 0 दिया है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आप वैल्यू याद कर लीजिएगा, सारे वैल्यू याद हो जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन था हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आप बताइए, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 10 45 डिग्री का वैल्यू, तो 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब ध्यान से देखिए, इस पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सेम उसी तरह नीचे है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कर दीजिए। क्यों, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ पर भी 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब देखिए 1 तो 1 और माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 तो 1, प्लस तो प्लस, 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 0। 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब क्या किया यहाँ से, अब क्या करेंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर से या तो गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर 0 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में 0 है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हैं आप। ये अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वो क्वेश्चन थोड़ा किस तरह दिया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना। देखिए अब क्या करेंगे, हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, पढ़िए उसको, क्या लिखा है, लिखा है क्या चीज, कि sin 2a बराबर, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कितना दिया है हम लोगों को, sin 2a बराबर कितना दिया है, 2 sin a दिया है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में बोला है क्या चीज, मतलब a का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 तरीका है, 2 मेथड है बनाने का। एक मेथड कौन सा है, बाई ऑप्शन के द्वारा किस तरह बना सकते हैं। जैसे अगर हम ऑप्शन में मान लीजिए बी नंबर ऑप्शन उठाते हैं, तो एंगल यानी कोण का मान कितना रख रहे हैं, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या है, sin 2a,
टू, ए के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं दोस्तों, ए के स्थान पे 30 डिग्री, ठीक है, ए के स्थान पे 30 डिग्री। तो साइन और 30 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। अब आप बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब देखिए इसमें रख रहे हैं, ये LHS साइड है और ये RHS है, ठीक है, यहाँ 2 है तो 2, और यहाँ पर क्या करेंगे साइन और कितना एंगल ए कितना रख रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री रखे ना, तो यहाँ पर 30 रखिए, ठीक है, 2 तो 2, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप बताइए कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान, तो 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1। अब आप बताइए हम LHS के माध्यम से कितना वैल्यू ज्ञात किए हैं, प्राप्त किए हैं, √3/2 प्राप्त किए हैं, और RHS से कितना वैल्यू प्राप्त किए हैं 1। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर ए रख कर देखते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। और हम क्या कर रहे हैं, ए रख कर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या रखेंगे ए, तो यहाँ पर साइन है तो साइन लिखेंगे, 2 है तो 2 लिख दिए, और क्या लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ पर क्या लिख दिए दोस्तों 0 डिग्री, और 2 है तो 2, यहाँ साइन है और एंगल ए के स्थान पे क्या रखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। अब बोलिए साइन इसमें क्या होगा, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और ये है, ध्यान से देखिए, ये 2 साइन 0 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आपसे हम बोले कि बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा क्या चीज होता है, 0 होता है, क्या होता है 0, यहाँ 2 है तो 2 इंटू, अब बोलेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, 2 में 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। देखिए LHS से जो वैल्यू हम प्राप्त किए हैं 0, और RHS से जो वैल्यू हम प्राप्त किए हैं 0, क्या दोनों आपस में बराबर है, तो है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। तो ये हम कौन सा प्रोसेस लगाए थे, बाई ऑप्शन का, ठीक है। तो बाई ऑप्शन से देख रहे हैं थोड़ा चेक करने में डिफिकल्ट हो रहा है, इस तरह हम सारे ऑप्शन को चेक करने लगेंगे। अब देखिए इसको दूसरा मेथड कौन सा है बनाने का, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरे मेथड बात जानने से पहले आप कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको 11th क्लास में पढ़नी है। एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, देखिए एक फार्मूला है साइन 2a बराबर क्या चीज दोस्तों, साइन 2a बराबर क्या होता है, आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। क्या चीज, साइन 2a बराबर क्या होता है, तो होता है क्या चीज 2 इंटू साइन ए इंटू क्या होता है कॉस ए। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आप समझ रहे हैं, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आपको ये जो फार्मूला है 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी आप यही एक एडवांस लेवल का इसमें फार्मूला है जो इसी क्वेश्चन के लिए लगता है, और बाकी सभी आसान फार्मूला है, ठीक है। देखिए साइन 2a बराबर क्या होगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस है, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। हम इसी का यूज कर कर बनाएंगे इसे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अभी फार्मूला बताते हैं, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर में कितना दिया है 2 साइन ए दिया है, ठीक है। आप समझ रहे हैं हम ये कहाँ से लिखे हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों क्या करेंगे, अब हम आपसे बोले कि कॉस ए का वैल्यू बताइए, तो इसको भी आप बटा में भेज सकते हैं, इसको भी, मतलब जो भी है गुणा के रिलेशन में उसको हम बटा में भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा cos a, अगर हम आपसे पूछते कि cos a बराबर क्या होगा, तो आप बोलेगा कि इधर 2 sin a है, 2 sin a, तो इसको क्या करेंगे 2 को इधर भेज देते हैं तो बट्टा में आ जाएगा, और sin a भी कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं हम कौन वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, sin a से sin a कट गया, कितने मर्त में, सभी एक मर्त में कट रहा है, ये कितने मर्त में, एक मर्त में, तो एक में एक से गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो cos a बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है सारी बातें। अब देखिए हम आपसे बोले कि बताइए कि कॉस के जो चार्ट लिखवाए थे आपको, कॉस में किसका वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलिएगा क्या चीज कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। देखिए इसमें भी कॉस है और इसमें भी कॉस है ना, तो देखिए ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी ए जो होगा कितने डिग्री के बराबर होगा, 0 डिग्री के, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अब देखिए इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब देखिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पढ़िए तब तक। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है क्या चीज 2 10 30 डिग्री, और बटा में क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, मतलब वो किसके बराबर होगा, इसमें भी ऑप्शन दिया है, सेम 1 नंबर क्वेश्चन वाले की तरह इसमें भी ऑप्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन को लिख रहे हैं और उसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब आप बोलिए
सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर प्लस था तो देखिए यहाँ पर माइनस है, सेम उसी तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 है तो 2 दीजिए, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसमें कितना रखे थे tan 30 डिग्री का मान, तो याद कीजिए कितना रखे थे, 1/√3 रखे थे। ठीक है, 1/√3 लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 है तो 1, माइनस तो माइनस, tan 30 डिग्री का मान यहाँ भी 1/√3 लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं किए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये नंबर कटने वाली है लेकिन इससे नहीं कटेगी, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 और बटा में क्या हो गया, √3 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, एक तो एक, माइनस तो माइनस, एक का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये 2/√3 है तो 2/√3 लिख दीजिए, लिख दिए, दिखाई दे रहा है आपको। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये क्या है, बटा पे का घटाव है। तो अभी बताए थे क्या चीज कि आप स्टैंडर्ड तरीके से बटा पे का घटाव कीजिए। अब आप छोटी कक्षा में नहीं रह गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इससे गुणा करेंगे तो 3 में 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस कर देंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो 1 को जोड़ते, लेकिन माइनस है तो माइनस करेंगे, तो 3 एकम 3, और 3 में से 1 माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2, और बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। अब देखिए, जैसे अगर ये ऐसे रहता, बोलता कि इसे सॉल्व कीजिए, तो किस तरह होता, 3 में 2 से गुणा करते कितना हो जाता, 6 हो जाता, और 6 में से 2 घटाते 4/3 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखिए 2, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2, और बटा में लिख दीजिए क्या चीज, 3। आप समझ रहे हैं ये कहाँ से हम लिखे हैं, इसको सॉल्व किए हैं अभी इसी तरह देखिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम बोले थे कि इस रूप में दिखाई दे तो क्या करते हैं, पलट देते हैं। किस तरह पलटेंगे, तो ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, और नीचे वाला जो होता है अंश, जो हर जो होता है अंश बन जाता है, और अंश जो होता है हर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, एक एक मर्त में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 का, ये √3 जो है इसे √3 मर्त में काटेगा, √3 एकम √3, और √3 में फिर √3 से गुणा करेंगे तो 3 मर्त में ये कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ क्या बचा, हमारा कैलकुलेशन के बाद क्या बचा, √3 बचा। कितना बचा दोस्तों, √3। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए √3 किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलिएगा क्या चीज, कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। और एक और चीज का वैल्यू √3 होता है, किस चीज का, तो cot 30 डिग्री का, कितना, cos 30 डिग्री का। अब बोलिए, ऑप्शन देखेंगे हम, ये ऑप्शन ए नंबर होगा नहीं, बी नंबर होगा नहीं, सी नंबर जो ऑप्शन होगा यही होगा। ठीक है, tan 60 डिग्री। ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आप ध्यान से देखिएगा तब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि tan a + b बराबर, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो बोल रहा है क्या चीज की, 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी a + b का जोड़ जो है वो क्या चीज है, 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन किस चीज से, 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। ये सिंबल क्या बोल रहा है, ये सिंबल जो छोटा का दिखाई दे रहा है, लेस देन का, ये बोल रहा है कि 90 डिग्री से छोटा होगा, किसका वैल्यू, a + b का, या कभी कभी बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा ए और बी का वैल्यू आएगा, बी का वैल्यू आएगा, उसमें ए का मान बी से बड़ा रहेगा, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया है क्या चीज, क्या दिया है दोस्तों, दिया है कि tan a प्लस है, tan a + b बराबर √3, इतना दिया है हम लोगों को। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, जो क्वेश्चन में दिया था हमने उसे लिख दिया है। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्या करते हैं, अब हम आपसे पूछे कि बताइए कि 10 में किसका वैल्यू √3 होता है, 10 में किसका वैल्यू √3 होता है, तो आप बोलिएगा क्या चीज की, tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, √3 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 10 है,
यहाँ पर भी 10 है। देख रहे हैं क्या चीज की एंगल दोनों फिर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कोई कोई बोलता है कि 10 से 10 कट जाता है, तो काट सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ से क्या हो गया, a प्लस बी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का जोड़ कितने डिग्री के बराबर हो गया, 60 डिग्री के। इसको हम मान लेंगे क्या चीज, समीकरण 1। क्या मान लिया दोस्तों, समीकरण 1। अब 2 नंबर तथा एक और चीज दिया है 10, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 10 a माइनस बी बराबर, 10a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/√3 दिया है। ठीक है, आ रहा है आपको इतनी बातें समझ में। देखिएगा 10a माइनस बी है तो 10a माइनस बी लिख दिए। ठीक है, अब हम आपसे बोलेंगे कि बताइए 10 में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो आप बोलेंगे क्या चीज कि 10 कितना का, ध्यान से देखिएगा, 10 कितना का, 10 30 डिग्री का, कितना का, 10 30 डिग्री का। अभी देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप हम बता रहे हैं क्या सोच रहे हैं आप, कि यहाँ पर cot 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है कितना, √3, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या चीज आप बोलेंगे, क्या चीज कि 10 60 का नहीं होता है, 10 क्या चीज cot 30 का भी वैल्यू होता है, क्या चीज √3, तो हम cot 30 नहीं लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिखिएगा। ठीक है, 10 के फॉर्म में देखेंगे। अगर साइन रहता तो साइन के फॉर्म में देखते, लेकिन साइन रहता तो यहाँ √3 नहीं दिया होता। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अगर यहाँ पर कॉट रहता तो हम यहाँ पर कॉट लिखते, लेकिन यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। उसी प्रकार सेम यहीं पर, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 ही में देखे हैं, हम कॉट में नहीं देखे हैं। अब आप समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं। देखिए यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर कितना बचेगा आपका, a माइनस बी बराबर बताइए तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम मानेंगे क्या चीज, समीकरण 2। क्या मान लिया दोस्तों, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b का वैल्यू ज्ञात करेंगे। किस तरह, ध्यान से देखिएगा, आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, उसी पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये LHS है, इसको जोड़ दिए, a प्लस बी लिख दिए, a बराबर में कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ रहे हैं तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस में b है और ये माइनस में b है, तो ये दोनों कट जाएगा यानी घट जाएगा, तो 0 बचेगा, तो 0 लिखेंगे नहीं। a और a जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, आप समझे हम 2a कहाँ से लिखे हैं, एक a और a के जुटेगा तो 2a हो जाएगा। और यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम आपसे पूछे कि a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर तो 90/2, 90 बटा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और इससे काटेंगे 2 के पहाड़ा से तो कितने मर्त में, 45 डिग्री। ये कितने डिग्री हो गया, 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 45। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या चीज, a का मान समीकरण, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है दोस्तों, समीकरण 1 क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। यही ना दिख रहा है समीकरण 1 आपको, समीकरण यही दिख रहा है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर b है तो b लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब यहाँ से क्या करेंगे, b का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख दे, क्या इसको इधर नहीं दिखेगा तो देखिए ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, हम 45 को उस साइड भेजेंगे। ठीक है, 45 को जब उस साइड भेजेंगे तो b का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको जब उस साइड भेजेंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 60 डिग्री और माइनस में 45 डिग्री हो जाएगा। कितने बच्चे गलती से इस तरह मत लिख दे, ठीक है, इस तरह लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। हम इसको भेज रहे हैं ना कि इसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको भेजेंगे तो इसके साथ माइनस होगा, इसके साथ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, प्लस दिखाई नहीं दे रहा है तो यही वाला होगा। तो हम बोलेंगे कि बताइए b बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 में से आप 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 60 में से 45 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, यानी हमारा आंसर आ चुका है। अतः a बराबर कितना है आपको, a का मान कितना है, 45 डिग्री।
और बी का मान कितना है, बी का मान कितना आया है तो 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं क्या चीज कि अगर हम ए और बी दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर रखकर देखिए ए और बी दोनों को जोड़ते हैं 45 + 15, ए का मान कितना है 45 और बी का मान कितना है 15, तो दोनों को जोड़ेगा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए 60 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यही बोल रहा था। ठीक है, इसको आप समझ गए इतनी बातों को। अब देखिए ए ग्रेटर देन बी, यानी ए का मान जो हमारा 45 है, देखिए ए का मान बड़ा है बी से, यही बोल रहा था कि ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है।